जस्टिस रे, पैनल के मित्रों, और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जवान जर्नलिस्ट आए हैं और पिछले 5 महीने से मैं पाता हूँ कि देश के सिर्फ हिंदी के नहीं सभी भाषाओं के जो जवान पत्रकार हैं वही सबसे ज़्यादा इसको लेकर एजिटेटेड हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ और जहाँ भी बोलता हूँ मैं पाता हूँ कि उन्हीं की भीड़ होती है। ये वर्तमान पर टिप्पणी जरूर है, लेकिन भविष्य का कुछ एश्योरेंस भी है कि जवान लोग जब पत्रकारिता करने आएंगे तो वो कुछ सोचेंगे। मित्रों, पहले तो ये ठाकुरता और विपुल मुद्गल और मनोज मिट्टा आदि को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आखिर ये सभा दिल्ली में यहाँ हो सकी। मैं जानता हूँ कि वो 5 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि देश के अखबारों के मालिक या अखबारों के चलाने वाले बड़े बड़े सीईओ, मैनेजर आदि लोग और कुछ संपादक लोग इकट्ठे हों और इस पर बात करें, लेकिन उनकी सारी कोशिशें, किसी ने कहा कि हम आएंगे, उसके बाद दूसरे ने कहा कि हम आएंगे, सबने कहा कि हम आएंगे, लेकिन जब आने का मौका आया तो पहले किसी ने कहा कि हम नहीं आ सकते और उसके बाद आखिरी दिन कोई भी आने के लिए बचा नहीं। तो ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे अखबार और उनको चलाने वाले लोग और कुछ संपादक भी ये मानते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसका पब्लिक की स्क्रूटनी की कोई जरूरत नहीं। पब्लिक को कोई अधिकार नहीं है कि वो अखबार जो कर रहा है उसके बारे में पूछ सके। आप जानते हैं कि मैं बहुत यात्राएं करता रहता हूँ और जिन जगहों पर मैं जाता था जो अखबार मेरे आने पर पहले पेज पर फोटो छापते थे कि ये आ रहे हैं, वो अखबार जब मैं अखबार क्या कर रहे हैं इस पर बोलता हूं तो एक लाइन भी नहीं छापते। बिल्कुल पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। मैं सोचता हूं कि ऐसा क्या हो गया या मैं ऐसा क्या अपकर्म, ऐसा क्या पाप कर रहा हूं जो सारे लोग जो इसको पहले बिल्कुल खुशी हो कर सब किया करते थे अब नहीं करना चाहते। इसलिए मैं ठाकुरता और विपुल मुद्गल और मनोज मिट्टा की तरह इस निर्णय पर पहुंचा, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मीडिया को ये तो समझाना पड़ेगा कि इस देश में उनको जो स्वतंत्रता मिली हुई है वो इस देश के नागरिक की स्वतंत्रता है, कोई प्रेस की स्वतंत्रता इस देश को नहीं है। और अगर नागरिक के अधिकारों का आप उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको मिला हुआ अभिव्यक्ति का अधिकार आपसे छीन लिया जा सकता है। ये तो मीडिया को किसी न किसी दिन समझाना पड़ेगा कि आपकी प्रेस की आजादी आपके प्रॉफिट बनाने की आजादी नहीं है। आपकी प्रेस की आजादी लोगों को सही सूचना देने की आजादी है, सही राय देने की आजादी है, क्योंकि उसी कारण आपको अखबार चलाने का अधिकार मिला हुआ है। अब ये कह देने के बाद मित्रों, पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त मैं हिंदी के हर राज्य में गया और सब अखबार वालों से मैं बात करता हूँ, मालिकों से भी बात करता हूँ। मैंने ये पाया कि शायद ही कोई इक्का दुक्का अखबार होगा जिसने पैकेज स्वीकार न किए हों। ये मात्र पैसा देकर आर्टिकल छपाने या पैसा देकर विज्ञापन छापने की बात नहीं है। होता यह है कि एक कैंडिडेट और एक पार्टी एक अखबार के साथ बैठकर बाकायदा एक पैकेज बनाते हैं कि इंटरव्यू का इतना पैसा, आप क्या यात्रा का वर्णन लिखने का इतना पैसा, आपके
प्रचार में जो कुछ हो रहा है उसका इतना पैसा, आपके जो कैंडिडेट सबसे जोरदार कैंडिडेट है उसके खिलाफ खबर छापने का इतना पैसा, इस तरह से बाकायदा कैटेगरी बना रखी और रेट कार्ड कि इंटरव्यू का इतना, इतनी साइज का इतना, भाषण का इतना, रैली का इतना, कवरेज का इतना। अब ये सारा का सारा पैकेज आप लीजिए और ये कहने के लिए कैंडिडेट के पास कोई साधारण आदमी नहीं, यानी जनरल मैनेजर और संपादक और संपादकीय डिपार्टमेंट का कोई बहुत समझदार आदमी जाता है और ये साफ कहते हैं कि अगर आप ये पैकेज नहीं खरीदेंगे तो आपको कोई कवरेज नहीं मिलेगा। एक बेचारे A.K. रॉय हैं, आपने, यानी मैं बचपन से उनका नाम पढ़ता आ रहा हूँ, दक्षिण यानी बंगाल में और झारखंड में आदि में, वो बेचारे पिछले चुनाव लड़े, उनका एक लाइन खबर किसी अखबार में नहीं छपी। अब A.K. राय बेचारे मजदूरों की तरफ से हमेशा चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वो कहां से लाए पैसा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं छपी, ये तो समझा जा सकता है। आप समझिए लालजी टंडन जो इतने साल से अटल बिहारी वाजपेयी को लखनऊ से जिताते आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का एक अखबार वाला ऐसा नहीं है जो उनसे डील न कर चुका हो किसी न किसी मामले में। वो अभी पिछली बार चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए तो लखनऊ के अखबारों ने कहा कि आप इतना पैसा दीजिए तो हम आपकी खबर छापेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से पब्लिक लाइफ में हूँ, इतने साल से चुनाव लड़ाता आ रहा हूँ और आप मुझसे पैसे मांग रहे? कह लेगा हाँ, वो बिना पैसे के नहीं चलेगा। और तो और जिन अखबारों पर उनके सबसे ज्यादा एहसान थे उन अखबारों ने भी कहा कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपकी कोई खबर नहीं छपेगी। आखिर टंडन साहब ने तय किया कि मैं पैसा नहीं दूंगा और चुनाव लड़ूंगा, और वो हर सभा में कहते थे कि फला अखबार आया और उन्होंने मुझे इतना पैसा मांगा और मैंने नहीं दिया, इसलिए अगर आपको मेरे बारे में खबर चाहिए और किसी के बारे में खबर चाहिए तो वो अखबार मत पढ़िए। वो बाकायदा इस तरह से हर अपनी सभा में कहते थे।